सभी को राधे राधे और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पिछले मिनी व्लॉग में देखा था, मैं गई थी मंदिर और मंदिर से आने के बाद मैंने की इतनी सारी तैयारियां ताकि मुझे रात में 12 बजे पूजा करना है। तो सबसे पहले मैंने एक निकाल लिया था बर्तन और उसमें मैंने इस तरीके से फूलों का आसन लगा दिया था ताकि मैं अपने लड्डू गोपाल को सुला सकूँ। मैंने 2 घंटे पहले उनको सुला दिया था और 12 बजे उनका जन्म करवाऊँगी, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने खीरा ले लिया है। खीरे को इस तरीके से चम्मच से मैंने कट कर लिया है स्क्वायर शेप में। चाकू नहीं लगाना है, आप सिक्के से या चम्मच की हेल्प से कर सकते हैं। सिक्के से बहुत ज़्यादा ताकत लग रहा था तो उससे नहीं हो पा रहा था, इससे अच्छा मैंने चम्मच से कर लिया। इस तरीके से देखो मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसमें ना मेरे पास 2 कान्हा जी है, तो मैं ना छोटे वाले कान्हा जी को इसमें रखूँगी क्योंकि बड़े वाले कान्हा जी इसमें आएंगे नहीं। तो यहाँ पे छोटे वाले कान्हा जी को मैंने इस तरीके से रख दिया है उसमें, और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है ना उससे हम लोग ढक देंगे। तो बस पहली बार मैं इस तरीके से इनका जन्म करवा रही हूँ। बाकी हर बार ना मैं जैसे सिर्फ फूल और फल के बीच में इनको रख कर और इनका जन्म करवाती हूँ। 12 बजे फिर इनको उठा देती हूँ। लेकिन इस बार खीरे का जो उपाय है ना, मैंने बहुत जगहों से सुना था, तो मैंने सोचा कि इस बार इस तरीके से करते हैं। और बड़े वाला कान्हा जी को फूलों के आसन पर सिंपली उनको लिटा दिया था और बाकी जितने भी फल वगैरह थे उन सब से उनको ढक दिया था ताकि सभी कान्हा जी मेरे ढक जाएं अच्छे से। और उसके ऊपर लाल कपड़ा मैंने इस तरीके से ढक दिया। अब इसे ना मैं साइड में कोने में रख दूँगी। जब रात के 12 बजेंगे तो फिर मैं इन्हें उठाऊंगी। जब तक अब इधर की मैं तैयारियां कर लेती हूँ। और बहुत सारी तैयारियां मैंने पिछले व्लॉग में देखा होगा, इससे जस्ट पहले मैंने माखन पंजीरी सभी कुछ बनाई थी, तो वो सारा चीज़ हो चुका था। उसके बाद से मैंने फिर अपना ये व्लॉग स्टार्ट किया। जितने भी कपड़े थे कान्हा जी के, मैं सोच रही थी आज उनको कौन सा पहनाऊँ, तो सबसे अच्छा पीले रंग से अच्छा कोई रंग हो ही नहीं सकता है, तो मैंने ये पीले वाले निकाल लिए। और छोटे वाले कान्हा जी के लिए ये पिंक वाले निकाल ली। उनके आसन, उनके जितने भी श्रृंगार का सामान है, उनकी बांसुरी, उनकी पगड़ी, सभी कुछ को एक थाली में रख लिया। और ये चांदी के कड़े मैंने उनके लिए बनवाए थे पिछले साल, तो वही था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो चांदी का ही कड़ा उनको पहना देती हूँ। और इस तरीके से सभी सामान को एक जगह जुटा लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं पंचामृत का सामान इकट्ठा करने लग गई। मैंने सोचा कि पंचामृत भी बना कर रख लेते हैं ताकि उस टाइम पूजा में मुझे ज़्यादा वक्त ना लगे और मतलब सामान ढूंढने में ज़्यादा वक्त मेरा ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाया था। एक ही बाउल में बना लिया था और इसमें मैं अच्छे से इसे मिक्स कर कर रख दूँगी। और इसी पंचामृत से उनको स्नान कराऊंगी और बाद में जो बचेगा उनको भोग लगाऊंगी। तो दोनों चीज़ों में ये काम आ जाएगा। अब यहाँ पर बारी है झूले को सजाने की। तो इस बार ना मुझे फूल बहुत ही ज़्यादा कम मिले मार्केट से, क्योंकि इतने ज़्यादा बिकते हैं ना पूजा त्योहारों के दिन, तो फूल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और वो लोग ना 30-40 रुपए के बिल्कुल थोड़े से देते हैं। तो 5 या 6 मतलब गेंदे के फूल मुझे इस तरीके से मिले, तो मैंने सोचा कि चलो एक भी चढ़ जाए बहुत काफ़ी है। उसमें से 1 से 2 मैंने इस तरीके से तोड़कर झूले पे और आसन पे सजा दिया। पिछले साल तो मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया था, बलून्स वगैरह भी लगाई थी, लाइट्स वगैरह भी लगाई थी, लेकिन इस बार मैंने उतना कुछ नहीं किया है। और थोड़ी सी आरती की प्लेट में भी मैंने रख लिया है फूल और दिए को इस तरीके से रख दिया है। अब यहाँ पर देखो सारी तैयारियाँ हो चुकी है मेरी, 4 थाली मेरे सज चुके हैं। फल, फूल, माखन, पंजीरी सभी चीज़ें तैयार है, बस 12 बजने का इंतज़ार। यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे साइड में टाइम दिख रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को इस तरीके से ताली बजाकर, घंटी बजाकर और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उन्हें उठाती हूँ भजन गीत करते हुए। सबसे पहले मैं जो कपड़ा है, लाल कपड़ा चुंदरी, वो उसे हटाती हूँ और धीरे धीरे करके फल को एक एक करके हटाती हूँ। और मेरे सारे प्लेट्स ना सब भर गए थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस में मतलब निकालूँ। और बस एक प्लेट मैंने खाली करके रखा हुआ था ताकि उनको स्नान करवा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को निकाल लिया है उनके गर्भ से। और बस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मैंने जन्माष्टमी का पर्व मनाया। हर साल इसी तरीके से मनाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह से बिना कुछ खाए पिए रहती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी एनर्जी आ जाती है ना पूजा करने के दौरान, मतलब लगता ही नहीं है कि मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, अभी तक मैंने अपना व्रत नहीं तोड़ा है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के बाद ही अष्टमी समाप्त होगी, तो 3 बजे के बाद ही मैं अपना अष्टमी व्रत वगैरह खोलूँगी। यहाँ पे अब मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ जो मैंने बना कर रखा था। और
बस अपने कान्हा जी से बातें भी करती हुई जा रही हूँ और उनका स्नान भी करवाते हुए जा रही हूँ। और इस तरीके से मैंने सारा सामान एकजुट कर लिया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई। और रात में मुहूर्त शायद 12 बजे से लेकर 12:44 तक ही था, तो इसलिए मुझे उस दौरान ही पूजा करनी थी। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब मैं आराम से पूजा पाठ करते करते ना मेरा इतना टाइम हो गया कि मैं मतलब 1 सवा 1 बज गए। मैं सवा 1 बजे पूजा रूम से निकली हूँ बाहर। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन बहुत ही संतुष्टि से, बहुत ही शांति से मैंने पूजा की, बहुत ही मन को तसल्ली मिली। और रात में सिर्फ मैंने प्रसाद खाया था और बस पानी पीकर सो गई थी। तो यहाँ पे अब मेरे कान्हा जी का स्नान हो गया है और शुद्ध जल से लास्ट में एक बार मैंने स्नान करवा दिया है। तो ये हो गया जी पंचामृत स्नान। और इस तरीके से उनका ये रुमाल मैंने रखा हुआ है उनको पोंछने के लिए। और ऐसा नहीं है कि उनको कहीं भी रख दे रही हूँ, मैं प्लेट में ही रख रही हूँ। जो थाली मैंने तैयार करके रखी थी, उनके सभी कपड़े वस्त्र सब निकाल कर रखे थे, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई मुझे। मैं हर साल इसी तरीके से करती हूँ ना, कि मुझे हड़बड़ी ना हो कि उनका सामान किधर है, कपड़े किधर है, श्रृंगार किधर है, बहुत ज़्यादा फिर मेरा वक्त ज़ाहिर हो जाता है। ये मेरा जन्माष्टमी का तीसरा साल है। तो सबसे पहली बार जब मैंने किया था ना, तो मुझे उतना आइडिया था नहीं। मैं 11:30 बजे करीबन आ गई थी पूजा रूम में, और सभी सामान को फिर एकजुट करने में जब मैंने स्नान करवाया, उसके बाद मुझे सामान इधर उधर मिल ही नहीं रहे थे। तो फिर इतनी ज़्यादा भागम भाग हो गई ना, फिर मुझे 12 बजे से उस दिन तो 2 बज गए थे पूजा करने में। तो इसलिए मैंने फिर अगली बार से सोचा कि अब सभी सामान को एकजुट करके रख लूँगी, ताकि आराम से मैं उनको वस्त्र पहना सकूँ, उनका श्रृंगार कर सकूँ और समय पर पूजा कर सकूँ। तो इसलिए मैंने इस तरीके से अब ये 2 साल से कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा हो जा रहा है। और इस तरीके से सभी थाली में सभी फल प्रसाद सभी चीज़ों को धोकर अच्छे से सजा लेती हूँ। और बस अभी अपने छोटे वाले कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखो मेरे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। और छोटे वाले कान्हा जी को ना मैंने पिंक कलर की पगड़ी पहनाई थी, लेकिन वो ना बार बार गिरा दे रहे थे। तो ये वाली जो मुकुट अभी मैंने पहनाई है ना, वो न्यू है। तो और वो जो पिंक वाली मैं पहना रही थी, तो वो थोड़ी मतलब पहले से ली हुई थी, तो उनको वो पुरानी पहनने का मन नहीं था, इसलिए उन्होंने वो बार बार गिरा दे रहे थे। फिर जब मैंने नया वाला पहनाया, उन्होंने एक बार भी नहीं गिराई। तो मैंने सोचा कि अच्छा, इनको भी लीला करनी है आज के दिन ही। तो फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनको पहले दीपक जलाया, दीपक का पूजन किया। दीपक जलाकर फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी को फूल अर्पित किए, सभी भगवान जी की पूजा की। अगल बगल में जितने भी भगवान जी हैं, सभी भगवान को थोड़ा थोड़ा फूल अर्पित किया, क्योंकि फूल मेरे पास ज़्यादा थे नहीं, जितने थे मैंने उनमें से ही पूजा किया। और पीले वस्त्र मैंने पहना दिए। मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पूजा करने के दौरान वीडियो शूट करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैंने जो सब कुछ किया ना, सब कुछ अकेले ही किया, बिना किसी हेल्प के। अब सबसे पहले ना बच्चे को शहद चटाना होता है, लेकिन मैं ना शहद लाना भूल गई थी, और इसलिए मैंने सबसे पहले इनको माखन मिश्री का भोग लगाया। मैंने इस तरीके से इनकी नज़र उतारी, क्योंकि ना मेरी ही नज़रें नहीं हट रही थी इनके ऊपर से। मुझे लग रहा था कहीं मेरी नज़र न लग जाए। जब नए वस्त्र नए श्रृंगार करो, तो इतना सुंदर इतना मनमोहक चेहरा लग रहा था ना कि क्या ही बोलूँ। उसके बाद सभी जितने भी फल प्रसाद है, उन सभी थाली को मैंने ऊपर किया। और फिर दही मैंने रखी, एक कटोरी में दही है, एक कटोरी में माखन मिश्री और गिलास में दूध है। तो सभी चीज़ों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके मुँह लगा दिया है, ताकि बस भगवान जी को भोग लग जाए। और जितने भी फल प्रसाद है, वो सबको भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैंने जल भी पान करवा दिया है उनको। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी पूजा की। आप लोगों ने किस तरीके से की, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये तो महापर्व है, तो सभी के घरों में इतना हर्षोल्लास, इतनी रौनक रहती है कि पूछो ही मत। और एक दिन नहीं, 2 दिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सभी फल को भी एक एक बार मतलब छू कर वहाँ पे रख दिया है। और बस अब ये मैं बेसन का लड्डू भी लगा रही हूँ भोग। और मैंने ना खीर भी बनाई हुई थी, फिर मैंने बना ली। फिर मुझे पता चला कि अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, अभी बाल स्वरूप हैं, अभी अभी उनका जन्म हुआ है, तो उनको अन्न का भोग नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैंने खीर ना शाम की जब मैंने आरती की थी तभी लगा दी थी, इसलिए अभी मैंने नहीं लगाई। जन्म के बाद नहीं लगाई, जन्म से पहले ही मैंने उनको शाम की पूजा में लगा दी थी। उसके बाद अब फाइनली मैं आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद मैंने अपना माला जाप किया और पाठ वगैरह किया, तो उसमें मुझे आधा घंटा करीबन लग गया। और वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ें दिखाई नहीं जाती कैमरे पे। तो बस मैंने जितना जितना क्लिप शूट किया है, बस उतना ही आपसे शेयर किया है। तो आई होप आपको आज मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी।
और मेरा पूजा करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। फिर लास्ट में यहाँ पे दक्षिणा स्वरूप मैं पैसे से मतलब उनकी नज़र उतार कर वहीं थाली में रख देती हूँ, ताकि कुछ भी अगर जैसे कि कहते हैं ना कुछ भी अगर भूल चूक हुई हो या फिर कुछ छूट गया हो फल प्रसाद में, तो वो पैसे की भांति वो पूरा कर देता है। और लास्ट में आचमन कराना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे मैंने उनका मुंह भी साफ़ कर दिया क्योंकि माखन पूरा उनके फेस पे लग गया था। तो जी अब बारी है यहाँ पर आरती की। तो फाइनली मैं आरती कर लेती हूँ। पूरे घर में मैंने आरती दिखा दिया है। तो यहाँ पर होती है मेरी पूजा संपन्न। और लास्ट में मैंने यहाँ पे झूला झुला दिया है मेरे कान्हा को। और ये इसकी बहुत सारी रील्स मैंने बनाई हैं, तो ये प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिसेस भाटिया 9494 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। प्लीज़ जाके ज़रूर से मुझे फॉलो करें। बहुत सारी एक से एक रील्स आपको देखने को मिलेगी। फटाफट से मुझे फॉलो करें। और यहाँ पे मेरी पूजा होती है संपन्न। और इसी के साथ मेरा व्लॉग भी होता है यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मिनी व्लॉग में।